ये चालू है। चलो, बाकी उपाय करे लाखों प्रकार के, मगर ये ना करे तो वो तत्व विचार होता नहीं, वो सम्यक दर्शन होता नहीं। इसीलिए यहाँ पे बात कही है, कौन सी, के क्या कहा, मिथ्यात्व के कारण मिथ्या दृष्टि नहीं है। सुना ना, मिथ्यात्व के कारण मिथ्या दृष्टि नहीं है, तत्व विचार नहीं करने के कारण मिथ्या दृष्टि है, ऐसा समझना। लौकिक में कहते साहब अटैक आने के कारण मर गया, सही है ना। अरे अटैक आने के कारण नहीं मरता, जिंदगी भर खा खा के जो जमा किया है उसके कारण मरता। अटैक तो उसका कॉज है, सुन रहे ना। अटैक आने के कारण मर जाता है जी। डॉक्टर तो यही कहते हार्ट अटैक से मर गए, हम भी यही कहते हैं। अरे मरना होता है तब अटैक वटैक कुछ होगा, लेकिन उसका कारण वो नहीं है, वो तो उसका कॉन्सिक्वेंस है। मूल कारण क्या है, वो जो हम खा रहे हैं अभी, जो अथवा चल नहीं रहे, अथवा जो श्रम नहीं कर रहे, वो अभी मैं उस पर नहीं जाना कल में है ना। देखो, तो मूल कारण वहां पे दर्शन मोहिनी तो निमित्त कारण है, मूल कारण दर्शन मोहिनी को जिंदा रखने का कारण है कौन है, ये अतत्व विचार। एक तो तत्व, बहुत सुनना बहुत अच्छे से, इसमें भी डबल प्रॉब्लम है। जैसा विचार करना चाहिए वैसा तो करता नहीं, और जैसा नहीं करना चाहिए वैसा करता है। जिस रास्ते पर जो गलत रास्ता है वहां नहीं भी जाता, खड़ा रहता, सही रास्ते पे नहीं भी चलता तो भी चल जाता, लेकिन यहां तो उल्टा करता है, गलत रास्ते पर दौड़ता है और सही रास्ते को छोड़ता है। प्रतिदिन मैं तो आपको बहुत कहता हूं, और आप लोगों से वही मेरा एक आग्रह पूर्ण निवेदन है कि आगम की मर्यादा में विचार करना सीखो। सुन रहे ना, क्या बोला, फिर से बोलो, ये लाइन बहुत वजनदार है भैया। आगम, क्या बोला विनोद भाई, आगम की मर्यादा में विचार करना सीखो। फिर से बोलो, आगम की मर्यादा में विचार करना। फिर से बोलो, आगम की मर्यादा में विचार। मतलब ये तो दुनिया कहेगी ये ले लो, ये खा लो, ये पी लो, आपको आगम से सोचना है, ये लेकर के भी क्या होगा, ये खाकर के भी क्या होगा। ये लोग तो ये बोलेंगे आपको कि तुमने सुन लिया, कुछ सुना या नहीं, तुमने सुन लिया, उसने कह दिया तुमने सुन लिया, ऐसा थोड़ी होता है, हम होते तुम्हारी, ये लोग कहेंगे, लेकिन तुम आगम की मर्यादा में विचार करना सीखो। संसार के मोह के महल के बड़े बड़े किले बना रहे हो, ये तो दुनिया आपको कहेगी, लोग तो रोज कहते हैं, बोलो समझ में। हम भी ऑफिस जाते हैं संडे को, कोई का जहां जहां हम तो वहां गए थे, ये खा के आए, ये कहेंगे, सब यही कहेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, आगम की मर्यादा में विचारना सीखो, बराबर। क्योंकि एक यही चीज है जो आपको मोक्ष मार्ग पर टिकाए रखेगी। अगर आगम की मर्यादा के अलावा, और दुर्भाग्य क्या होता है पता है, हम लोगों को ये लगता है कि आगम की बात घंटे भर की है, उसके बाद व्यवहारिक है। नहीं, घंटे भर तो में सुनते हैं और 24 बाकी के 23 घंटे उसका उपयोग करते हैं, समझे, ख्याल में है ना। एक बहुत बड़ा अपने ऊपर टास्क समझो कि हम जैसे बच्चा है ना, वो अपनी माँ की नजरों से बाहर नहीं जाता, घूमता है तो कहां तक घूमता, तो है गोदी में तो नहीं बैठा रहता, हमेशा घूमता है, लेकिन कहां तक घूमता है, माँ यहाँ बैठी है तो वहां तक घूमने जाएगा, बस यहाँ पे दम पछाड़ा करता रहेगा, बस। आप भी अपनी हद बांध लो, कौन सी, क्यों हम भी रहेंगे ना विचार, अब ठीक है एक जगह तो टिकता नहीं है विचार, तो अलग अलग प्रकार के विचार तो आएंगे, तो हमने विचारों को रोकने की बजाय
विचारों की हद बांध दी। हमें ऐसा ही विचार करना है बस, जिससे वेद ज्ञान हो, जिससे आत्मज्ञान हो, जिससे दृष्टि निर्मल हो, संसार का रस छूटे, वो विचार हमें करना है, बस ये हमारी हद है। अब अगर दुनियादारी के भी विचार आए ना तो इतना ही करना जितने से अपनी हद में रहे, बाकी तो अनंत है, बराबर अनंत है। कल एक बताई थी ना बात, बहुत अच्छी बात बताई थी। ये धन आ जाता है तब क्या होता है कि और बढ़ाएं और भोगें, और बढ़ाएं और भोगें, और बढ़ाएं, यही उसका कॉन्सिक्वेंस है, यही उसका रिजल्ट है। और इसकी कोई लिमिट है क्या? ना तो बढ़ाने की लिमिट है और ना भोगने की लिमिट है। बोलो समझे कि नहीं समझे यार? इसलिए थोड़ा विचार करो और तत्व विचार करो। यही मिथ्या तत्व विचार का नहीं करना और अतत्व विचार करना, ये मिथ्यात्व का कारण है। और तत्व विचार करना, अतत्व विचार नहीं करना, ये सम्यक्त्व का कारण है। दर्शन मोहिनी क्या करेगा? बोले सुनो, जब तत्व विचार करोगे तो दर्शन मोहिनी क्षीण हो जाएगा, और वह उस तत्व विचार के फल से, सुन रहे ना, तत्व विचार के फल से दर्शन मोहिनी क्षीण होता जाएगा और नष्ट होकर सम्यक की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। और अतत्व विचार करोगे तो दर्शन मोहिनी प्रबल होता जाएगा, क्षीण नहीं होगा, कई गुना बढ़ेगा, और वो घट्ट होकर और मिथ्यात्व में आपको लेकर जाएगा, गाढ़ मिथ्यात्व में, प्रबल मिथ्यात्व में लेकर जाएगा। समझे? कुछ कुछ चीजें बहुत अच्छी रहेंगी। खाते कितनी देर के लिए हो बताओ? 10-15 मिनट, 20 मिनट। और खाने का विचार जरूरी है, जरूरी है तो क्यों करते हो? तुम गुज्जू नहीं हो, तुम आत्मा हो। क्या बोला? ये ध्यान रखना, हम गुज्जू नहीं है। हम कौन है? हम अहमदाबादी भी नहीं है, हम आत्मवादी। औरंगाबाद गया तो मैंने औरंगाबाद का मैंने नाम, औरंगाबाद तो अजीब लगता है, मैंने इसका एक नाम बोला था। इसको आप क्या बोलो कि हम औरंगाबाद के निवासी नहीं, हम अरंग और आबाद के निवासी हैं। किसके? अरंग। अरंग मतलब भगवान आत्मा, रंग रहित अरूपी, और आबाद मतलब अनंत गुणों से आबाद है। है? आप भी वही हो ना, आपके नाम में तो अहम शब्द जुड़ा हुआ है। अहमद शाह से नहीं जुड़ा, अहम इक्को से जुड़ा हुआ अहम शब्द है। और दी आबाद पर्टिकुलर जो इंग्लिश में होता है ना, दा शब्द बहुत स्पेशल होता है। तो आपकी आत्मा तो, और मैं अनंत गुणों से आबाद, मैं अनंत गुणों से आबाद, ऐसे। अब अहम मतलब मैं, भगवान आत्मा, आबाद हूं किससे? अनंत गुण। उनमें तो नास्ती से बोला पड़ा था अरंग, आपके तो नाम में ही अहम शब्द है। अहम इक्को से जोड़ो ना उसे। ख्याल में आया? इसलिए थोड़ा इसको मतलब मेरा पूरा बात बहुत स्पष्ट है। अतत्व, क्योंकि मोह के क्षीण होने का क्रम यही है। आप सुनो, मैं मतलब जो बार बार बात कह रहा हूं कि मोह की प्लानिंग क्या होती है, वो क्षीण होते होते क्षय होता है। कैसा होता है? क्षीण होते होते क्षय होता है। बराबर ख्याल में आया? मोह की प्लानिंग ऐसे नहीं होता, क्षीण होते होते। जो भी मोह का उदय पहले है, दूसरे क्षण उससे कम, फिर और कम होगा, फिर और कम होगा। और वो कम कैसे होता है? तत्व विचार। तो जो ये मान रहा है
कि मिथ्या तो मुझे मिथ्या दृष्टि करा रहा है, ये जिनवाणी को नहीं जान रहा। अतत्व विचार जो मैं स्वयं कर रहा हूं उसके कारण मैं मिथ्यात्व हूं, ठीक है ना। और उसके बगैर सम्यक, अब चरित्र मोहिनी की भी यही बात कही थी कि चरित्र मोहिनी असंयम करता है ऐसा मान लेगा तो कोई संयम ही रहेगा ही नहीं। और मनुष्य पर्याय वाले जहां जो एक्सक्लूसिवली अगर ये पर्याय है तो किसके लिए, देखो इसको ऐसे समझो, अगर अपन कहीं घूमने जाएं, बराबर, और कोई व्यक्ति रूम में झगड़ने लगे तो आप क्या कहोगे उसको, झगड़ने आए कि घूमने आए। दूसरा, हम झगड़ नहीं रहे, घर में सोता रहे, कमरे में सोता रहे, तो फिर उसको क्या टकोर मिलती है, सोने आए हो कि घूमने आए हो। मतलब आपको वो जगह आप झगड़ भी सकते हो, उस जगह सो भी सकते हो, लेकिन लक्ष्य ख्याल में रहता है क्या, घूमना। तो ना आप झगड़ते हो, और झगड़े तो 10 लोग शांत कर देते हैं, और ना सोते हो, क्योंकि सो तो लोग रजाई गद्दा तकिया सब छीन लेते हैं, सोने नहीं है। मैं ये कहता हूं आपसे, मनुष्य पर्याय एक्सक्लूसिवली किसके लिए, देखो बहुत ऊंची बात कह रहा हूं, देव दर्शन तो त्रेंच गति में भी हो जाएगा, अरे सम्यक दर्शन चारों गति में हो जाएगा, इसके लिए मनुष्य पर्याय नहीं। अरे देश चारित्र भी त्रियंचों को हो जाएगा। एक्सक्लूसिवली अगर ये मनुष्य पर्याय है तो संयम धारण करने के लिए है। अब लगे रहते हैं चरित्र मोह का उदय, चरित्र मोह का उदय, आपने अच्छा पकड़ लिया, चरित्र मोह का उदय, चरित्र मोह का उदय, चरित्र मोह बल जबरी से आ रहा है। सच बताओ, चरित्र मोह का उदय कि मिथ्यात्व का प्रबल उदय? हमें अभी तो पहले हमें मतलब कहाँ क्या लगाना है इसका ही हमें समझ बाहर नहीं पड़ रही। चरित्र मोह का उदय, चरित्र मोह का उदय उसके लिए है जो सम्यक चारित्र का प्रयास कर रहा है, लेकिन जिसके लक्ष्य में वो प्रयास करना आ ही नहीं रहा, उसे कैसे बोलने की चरित्र मोह का उदय? बोलो। टोडरमल जी निश्चयवासी के प्रकरण में कहते हैं कि राग आदि उत्पन्न होने पर उन्हें बुरा ना माने, उनका खेद भी ना करे, उनका अभाव का उपाय भी ना करे, तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि उसे अच्छा लग रहा है। सुन रहे हैं ना? अब वो चरित्र मोह का उदय कि अच्छा लग रहा है, राग हे उपादेय लग रहा है, तो वो चरित्र मोह का उदय नहीं है, तीव्र मिथ्यात्व का उदय है। सुन लो जरा अच्छे से फिर से, रागादि उत्पन्न होने पर उसे बुरा ना लगे, खेद ना, हटाने का उपाय ना करे, बराबर, और बढ़ने पर आनंदित हो, अच्छा लगे। क्या क्या 3 बातें बोली? रागादि उत्पन्न होने पर उसे खेद ना हो, हटाने का उपाय ना करे, और उसके होने में उसे अच्छा लगे। तो मतलब जो हे तत्व है वो हे रहा ही नहीं ना, उपादेय हो गया। और उपादेय होना, हे को उपादेय मानना, ये चरित्र की भूल है कि श्रद्धा की भूल है? सुन रहे हैं ना? अपन ने तो बहुत अच्छा टिप के लिए भरत का एग्जाम्पल ले लेते हैं। भरत को भी चरित्र मोह का उदय था, भरत को भी चरित्र मोह, भरत को कैसा था हमें नहीं पता, हमें पता है, क्योंकि ना तो हमें ये बुरा लग रहा, ना हम इसके हटाने के उपाय कर रहे, ना इसकी हमें खटक भी नहीं लगती। सिलेक्टिव राग आदि परिणाम बुरे लगते हैं, सारे नहीं लगते। गुस्सा हो जाए, मनमुटाव हो जाए, बुरा लगता है, लेकिन प्रेम से मजे से रहे, इनमें कोई खटक ही नहीं है, तो बहुत बढ़िया है। घर तो ऐसे ही होना चाहिए। अपन कितने ज्यादा हो, एक दिन झगड़ा हो जाए, घर नरक जैसा लग रहा है, बिल्कुल जाने की मन नहीं होता, और दूसरे दिन बढ़िया अच्छा खाने पीने को मिल जाए, प्रेम पूर्ण, वाह बड़ी, ऑफिस ही नहीं जाना, घर में ही रहना। दोनों में बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं। मतलब अभी हमें राग आदि का निर्णय नहीं, ध्यान से समझिएगा।
ये जो बातें अगर हमारे अंदर में हो रही हैं और हम दोष दे रहे किसका, चरित्र मोहिनी का, तो हम जैन नहीं हैं, हम जैनी सांख्य हैं। सुन रहे ना? चरित्र मोहिनी का उदय कब होगा कि जो सम्यक चारित्र का भरसक प्रयास करे, सैनिक आदि की भांति। बहुत उनके प्रयास रहते थे, बार बार अंदर में खेद होता था, फिर समझ में नहीं आता क्यों सबको संयम हो रहा है, मेरे अंदर में क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं हो रहा। तो फिर वो दिव्य ध्वनि में आता है कि सैनिक तू विचलित मत हो, अभी तेरे को नरकायु का बंधन हो गया, और नरकायु के बंधन होने वाले को चरित्र का भाव नहीं आता। और ये बात जब मैंने सुनी तब से मुझे बहुत मतलब ऐसा होता है कि मैं एक एक को पकड़ पकड़ के कहूं ये बात। जब 70-70 साल के 80-80 साल के रात्रि भोजन तक नहीं छोड़ पाते ना, तो मुझे लगता है भैया कल को देख लो जरा, इस सैनिक को चरित्र का भाव, थोड़े बहुत भी संयम का भाव इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि उसकी नरकायु बन गई थी। तुम अपनी कुंडली खंगाल लो, सामान्य सी बातें भी जीवन में नहीं आ रही, एक भी इंद्री का संयम जीवन में प्रकट नहीं हो रहा। ये खाने चाहिए, ये विषय चाहिए, इनके बिना नहीं चले, उनके बिना नहीं चले, इतना गाढ़ असंयम का परिणाम। कई बार भय लगता है कि नरकायु के सत्व वाले जीव तो नहीं बैठे हैं आप। मन मानता नहीं है लेकिन तर्क कहता भी है। अब निर्णय क्या करें, अवधि ज्ञानी हो तो जान जाए। इतना तत्व सुन रहा हो, नरक में जाए कैसे लगे? मतलब जिसको हम ये अपेक्षा कर रहे हो कि यूनिवर्सिटी में टॉप करे और वो फेल हो जाए। जो मोक्ष के अधिकारी लग रहे हैं हमें, वो कल नरक में सड़ते बिलकते दिखे, कैसे लगेंगे? सोचो तो जरा। क्या करें भैया, जीवों ने इच्छा को इतना प्रबल कर दिया कि अपने स्वभाव को भूल गए। इसलिए संयम का भाव तो अंदर में होना ही चाहिए। ये चरित्र मोहिनी आपको असंयमी बना रहा है, ऐसा नहीं है। आत्मा की अज्ञानता, ज्ञानादि गुणों की महानता समझ में नहीं आ रही है, इसलिए उसमें लीनता, उसमें तृप्तता का भाव नहीं हो रहा है, इसीलिए असंयम। बाकी इंद्रिय के विषयों में इतनी ताकत नहीं है कि आपको अटका के रखे। सुन रहे हैं ना? बैक सपोर्ट जोरदार है इसको, इसलिए आप सब बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं कहना नहीं चाहता किसी से, लेकिन ये बात सब अपने लिए व्यक्तिगत समझे कि अगर हमारे अंदर में संयम का भाव जागृत नहीं हो रहा, नहीं साहब, भाव तो है नॉर्मल, 90% तो कर लेते हैं, 10%, ये 10 में नहीं चले, ये 10 में नहीं चलेगा। क्योंकि जब जरूरत की बात हो तभी ना करो तो क्या पता, क्या फायदा? बोलो। जो परीक्षा का समय होता है वही फेल हो जाओ, और 99% तो हमने क्लास अटेंड की थी, बस एग्जाम के दिन एब्सेंट हो गए, तो किसमें गिनाओगे भैया बताओ? है? बताओ, बोलो। पूरे साल क्लास अटेंड की थी, बस क्या किया? पूरे साल क्लास अटेंड की थी है? बस एक ही गड़बड़ हुई, कौन सी? परीक्षा का दिन अटेंड नहीं किया। अब बताओ फेल में कि नहीं? बस यही जो संयोग, बहुत ध्यान से सुनना, जिन संयोगों में हमने बारी बना के रखी है, सुन रहे ना, क्या बना के रखी है? बारी। वो ही संयोग परीक्षा के रहते, समझे? और उन्हीं से आपका आत्मबल खिलता है। मुद्दा है आत्मबल का। और जब बल की बात आए तो सौगानी जी को याद करना कि आत्मबल वाला ही सम्यक दर्शन को पाएगा। सुना सब लोगों ने था, दृढ़ता सौगानी जी में आई और बोला या तो देह और राग अलग हो जाए, आत्मा और राग अलग हो जाए, या ये शरीर छूट जाए। बैठ गए रसोई में,
और सम्यक दर्शन लेकर उठी। बात ज्ञान मात्र की नहीं थी, बात दृढ़ता की थी। सुन रहे ना? और वो चरित्र के बिना, दृढ़ता के बिना वो चीज बैठती नहीं। अपने आप पर अपने को भरोसा नहीं होता। बोलो, जो आदमी अपने बल पर खड़ा नहीं हो सकता वो दौड़ेगा कैसे? इसलिए दृढ़ता आवश्यक। असंयम के परिणाम ढिलास का परिणाम है, उदय का नहीं। और संयम का परिणाम दृढ़ता का परिणाम है, किसी संयोग का नहीं। ज्ञानी ने अपने एक स्ट्रक्चर फिक्स कर लिया कि मैं ऐसा ही रहूंगा, नहीं बिगड़ूंगा, ये संयम है, ये चरित्र है। बर्फ है जो पानी से पिघल जाती है, वह अग्नि से पिघल जाती है, नॉर्मल वातावरण में पिघल जाती है। धातुएं नहीं पिघलती, क्यों? एक कहीं जगह में, किसी जगह मैंने पढ़ा था, बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताता हूं। 4 प्रकार से अग्नि का संयोग हो रहा है ना? एक बर्फ को अग्नि का संयोग हुआ, एक मोम को अग्नि का संयोग हुआ। 5 चीजें अपन ले लेते हैं। बर्फ को हुआ, मोम मीण को हुआ, फिर आगे चल के लकड़ी को हुआ, लोहे को हुआ और मिट्टी को हुआ। 5 चीजें हो गई। कौन कौन सी? बर्फ को अग्नि का संयोग हुआ ना, मोम को हुआ, हाँ, फिर लकड़ी को हुआ, लोहे को हुआ और सबका एक सा फॉर्मूला आया क्या? बर्फ तो अग्नि के आने के पहले आंच मात्र से पिघल गई। समझे ना? अब आप इसको कल्पना करो कि ये अग्नि है, मतलब कर्म का उदय, और ये है जीव की दशा। बर्फ कैसी हो गई? आंच मात्र। अग्नि तो दूर की बात रही, सुन रहे ना? अग्नि बहुत दूर रहे, लेकिन वो जैसी उसकी आंच, उसकी ऊष्मा लगती है और वो क्या हो जाती है? पिघल। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कर्म का उदय तो दूर रहा, कर्म के उदय की आशंका से ही फुस हो जाते। कोई उनसे आगे कह जाए धारो तमने कहीं थई जाए तो पती गयो। हाँ साची बात है, थई जैसे तो शू करूं, एना माटे व्यवस्था करूं। अभी तो उदय आया नहीं है। जैसे पॉलिसी बोलते हैं ना, पॉलिसी वाले बोले 0.05% लोगों को कैंसर हो रहा है। अच्छा, 0.05% को हो रहा है, क्या करो? पॉलिसी ले लो। आंच से ही पिघल रहे। दूसरी कौन सी होती? मोम, जो आंच के साथ साथ पिघलती। क्या करती है? आंच के साथ साथ वो होती ना, उसमें ऊपर ऊपर उदय आता जाता है, वो जलती जाती है और पिघलती जाती है। दूसरे टाइप के लोग वो होते हैं कि कर्म के उदय में पिघल जाते। तीसरा लकड़ी, जो थोड़ी देर से पिघलती लेकिन देर तक जलती। लकड़ी में एकदम आंच नहीं पकड़ती, थोड़ी देर से उसे फूकना पड़ता है, उसके बाद जलती है, लेकिन वो देर तक जलती रहती। उनका आफ्टर शॉक ज्यादा होता है। चौथे होते हैं लोहे के गोले के भांति, जिन्हें सामान्य उदय में तो नहीं पिघलते, लेकिन प्रबल उदय आए, सामान्य उदय में नहीं पिघलते। ये लोग भी धन्य हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो मर्यादा आ गई ना। एक उदय में रह गए, दूसरे उदय बहुत देर बाद गर्म होते रहते हैं लेकिन पिघलते नहीं। लेकिन एक लेवल बाद में उनका भी क्या हो जाता है? मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है। ऐसे होते हैं लोहे के गोले के भांति, ऐसे भी लोग होते हैं। लेकिन पता है शास्त्रकारों ने सबसे उत्तम किसको बोला? मिट्टी को।
जितनी आंच दोगे, आंच को अपने अंदर में आत्मसात कर लेता है, मेल्ट नहीं होता, स्ट्रांग होता। और इतना स्ट्रांग होता है कि स्वयं तप तप कर दूसरे की शीतलता में कारण बन जाता है। समझ रहे हैं ना? पांचों बातें ख्याल में आ गई। हम कौन हैं नहीं कहना है। बोलो, बर्फ है कि मोम है कि लकड़ी है कि लोहा है कि मिट्टी। मिट्टी की और भाई खूबियां होंगी, लेकिन आज के बारे में तो मिट्टी का कोई तोड़ नहीं। कितनी अग्नि में वो तपती है, उसको भट्टा रहता है, हजारों डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। ज्ञानी के जीवन में भी ऐसे भयंकर कर्म के उदय आते हैं, प्रबल कर्म के उदय आते हैं, लेकिन उनसे वो मेल्ट नहीं होते, अचारित्र को प्राप्त नहीं होते, चरित्रवान रहते हैं। और ऐसे होते हैं कि जैसे वो घड़ा अग्नि को अपने अंदर कर लिया और बाद में स्वयं तो शीतल हो गया, स्वरूप में रहा, और दूसरों को भी भयंकर गर्मी में शीतल पानी देने लायक हो जाता। ज्ञानी ऐसे हो। आज भी जब हम राम का चरित्र याद करते हैं, है ना, अनंग धरा का, चंदन वाला का, इनके चरित्र याद करते तो बोलो अंदर में शीतलता आती कि नहीं आती? कैसे उदय थे उनके और कैसे हो गए? हम लोगों ने तो वो स्टीरियोटाइप बना लिया, चरित्र का उदय, चरित्र मोह का उदय, चरित्र मोह का, चरित्र की कमजोरी, चरित्र की कमजोरी है ही नहीं, श्रद्धा की कमजोरी है। आत्मा की महिमा नहीं आ रही और कह रही चरित्र की कमजोरी। आत्मा की महिमा नहीं आना ये श्रद्धान की कमजोरी। ये जैनी सांख्य हो गए। कौन से सांख्य? जैनी सांख्य। देखो आगे अपन पढ़ते हैं। अब कर्मज ऊर्ध्वलोक अधोलोक અને ત્રયક લોકમાં ભમાવે છે। कर्म क्या कर रहे हैं? बोलो बोलो, कहां? कर्म लेके जा रहे हैं ना, कर्म टूर पैकेज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अच्छा, टूर पैकेज वो ऑर्गेनाइज कर रहा है, पेमेंट कौन कर रहा है ये तो बताओ है? टूर उपाड़ो चलो, वायुदूत, नागफणी, अपने तो कौन सा गुजरात का मोदी, अजय मोदी आते हैं ना एडवर्टाइज बहुत। ये टूर उठा रहे हैं ना, ठीक है, कोई बात नहीं, मान भी लेते हैं वो टूर उठा रहे हैं, लेकिन पेमेंट कौन कर रहा है? जान में लेके थोड़ी जा रहे वो, कि अपनी जिम्मेदारी पर। उन्हें कोई रस नहीं है तुम में, तुम उनमें रस लेना छोड़ दो। क्या बोला? कर्म को कोई रस नहीं है तुम में। हम संयोग में रस लेना छोड़ दे तो कर्म कहेगा भाई भाई बहुत सारू रहो, छूटा। देखो उधर कर्मज ऊर्ध्वलोक कारण के अनुपूर्वी नामना कर्म उदय बिना तेनी अनुपत्ति छे, इनके बिना तो होता नहीं है। तो बोले भाई ये कहा जा रहा है? जैन सांख्य कह रहा है। दूसरा आत्मा स्वयं जा रहा है राग आदि करके। बीजू पण जे कई पण जेटलो शुभ अशुभ छे ते बधु कौन करे? भाग्यशाली, पुण्यशाली, ऐसे के सब कौन करा रहा है? कर्म करा रहा है। देखो नहीं है, कारण के प्रशस्त अप्रशस्त राग नामना करना उदय बिना तेनी अनुपत्ति। लोग तत्काल कारण तो देख रहे हैं कि भाई अच्छा भाव हुआ तो शुभ राग का उदय है, खराब भाव हुआ तो अशुभ कर्म का उदय, ये तो दिखाई दे रहा है, लेकिन अगेन रूट कॉज नहीं खोज रहे कि वो अपने आप थोड़ी आया, ये उदीरित होकर आया कि अपने आप आया, कि उदय में आया। तो उदय में भी आया तो बांधा कब था, किसने था, कहां था? बोलो, वो तो होना है, स्वभाव नहीं है, इसलिए निमित्त तो रहेगा, लेकिन उन निमित्त के होने से वो निमित्त का किया धरा है ऐसा। जैसे कोई व्यक्ति जनरली मरेगा तो कहां मरेगा? कहीं हॉस्पिटल में मरेगा, कहीं घर पे मरेगा, कहीं रोड पे मरेगा। तो आप कह सकते हो कि हॉस्पिटल, घर और रोड मरण का कारण।
बोलो बताओ, मरेगा तो कहीं ना कहीं तो मरेगा ना, या तो हॉस्पिटल में मरेगा, ज्यादातर तो वही मरते आजकल। समाधि मरण तो कम हो गया, आईसीयू मरण और वेंटिलेटर मरण बहुत ज्यादा पॉपुलर। कौन सा मरण? आईसीयू मरण, वेंटिलेटर मरण। वेंटिलेटर तो परम समाधि है? कोई है ही नहीं आजू बाजू। जिंदा है कि मुर्दा यही खबर नहीं पड़ती यार। ये ज्यादा, अब बताओ, ये मरण यहाँ मर रहा है, घर पे मर रहा है, एक्सीडेंट में, तो कहीं ना कहीं तो मरेगा ना, बराबर है, लेकिन वो जगह मरण का कारण है क्या? ऐसे ही अगर राग आदि होंगे, शुभ शुभ संयोग होंगे, तो कोई कर्म का उदय तो होगा, लेकिन वो उसका कारण नहीं है। निमित्त कारण देखो, क्योंकि अगर निमित्त इसलिए मानना पड़ेगी, निमित्त ना माने तो स्वभाव मानना पड़े, बेसिक लाइन ये आती है। कारण के अनुपद ए रीते બધું સ્વતંત્રપણે કોણ કરે છે? કર્મજ કરે। હવે જો પછી કર્મજ આપે છે, કર્મજ હરી લે છે, कौन देता है कौन लेता है? कर्म ही दे रहे और कर्म ही ले रहे। हम भी अच्छा ये बातें कहने में हमें दोष भी नहीं देते, तुम्हारा अलग अलग नाम से कहोगे लेकिन बात यही आती, नसीब सारा तुम्हारा, उदय बहुत सारू, અને પછી જાય पाप का उदय क्या कर सकते हैं? पहले सुनो, इनमें कोई पुण्य का उदय नहीं, कोई पाप, संयोग संयोग है, उनमें पुण्य पाप का जीव वेदन करता है। समझ में आया? बोलो है क्या बोला? संयोग संयोग है, उनमें पुण्य पाप का वेदन। कल मुझे एक ऐसी बात आई कि आजकल तो बहुत अच्छी अच्छी बुक छपती हैं, हम लाइब्रेरी में बैठे मेरे मित्र से बात कर रहे थे, इतनी बढ़िया 3 कलर में 4 कलर में बुक छपती है कि आप मतलब आकर्षण इतना जोरदार होता है कि एक बार देखने का मन। तो मेरे मित्र जो श्वेतांबर पंडित है, उन्होंने बोला कि ऐसी किताबें अगर पूर्वाचार्य को मिली होती तो काम कर जाते हैं, काम कर जाते हैं। देखो ये सब अपने देखो, और सही प्रैक्टिकल बात है कि कैसे कैसे पुण्य का उदय कैसे कैसे गिना। भगवान की वाणी अंग पूर्वों के अंदर में रह गई तो लोगों ने चलो अच्छा तो रहा, वाणी रह तो गई, उनने उसमें भी पुण्य का उदय देखा। ये नहीं देखा कि भगवान चले गए, बताओ हमारे तो नसीब ही खराब हैं, भगवान चले गए। ज्ञानियों ने क्या देखा? चलो भगवान का भले वियोग हुआ, लेकिन उनकी उसमें उन्होंने किसकी कल्पना की? पुण्य की। अब वो शुद्ध परंपरा से चल रही थी, फिर बाद में वो ग्रंथों में आई, ताड़पत्रों में आई, तो फिर उन्होंने क्या, कितनी अच्छी बात है, ताड़पत्रों में तो रह गई, सुनने में तो मिस हो जाते थे, कॉन्सेप्ट बदल जाते थे, यहाँ का वहां हो जाता था, गड़बड़ी हो जाती थी। चलो अच्छा रहा, क्या हुआ, लिखित रूप में आ गई। और ताड़पत्र पढ़ना, ये हस्तलिखित पढ़ना, हस्तप्रत पढ़ना, ये कोई आसान काम नहीं है। कभी एक बार देखना, मेरे जैसे को भी पढ़ने में चक्कर आ जाते, कोई कॉमा नहीं, कोई फुल स्टॉप नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। तो उन्होंने क्या माना, चलो जो जो संरक्षित थी वो सब लोगों तक पहुंच जाएगी, एज इट इज रहेगी, तो उन्होंने उसमें पुण्य का उदय माना। वर्षों तक ताड़पत्र में चलते रहे, फिर प्रकाशन की बात आई 19वीं शताब्दी में, तो फिर ज्ञानियों ने आनंद माना कि अभी तक तो केवल हमारे पास थी, एक हस्तप्रत थी, अब क्या हो जाएगी, हजारों हजारों के पास पहुंच जाएगी। तो उन्होंने उसमें भी पुण्य का उदय माना। कैसी सामान्य बुक, मुझे याद है गुरुदेव श्री समयसार कलश टीका उस पर प्रवचन कर रहे थे, पहली बार वो छपा था। गुरुदेव कितने आनंदित हो रहे थे, क्या प्रवचन करे, पाणा पोड़ा ने अक्षर चोखा, एम कहे छे भगवान तू तो चोखो छे। ऐसे मतलब उन्हें आनंद हो रहा था, क्योंकि उन्हें पहले पढ़ी थी, पहले गुटके टाइप की बुक छपती थी, जिसमें क्या है कोई वो स्पेस नहीं रहता था, एकदम सब चीजें ज्यादा से ज्यादा
मतलब जैसे अपन जाते हैं ना तो बैग भरते ना, पहले बुक छपती थी ना तो ऐसा रहता था कि ज्यादा से ज्यादा क्या कर दी जाए, भर दी जाए। भारतीय लोग अगर कभी जाएंगे तो बैग नहीं टूटता, चेन टूटती। उसका कारण क्या होता है? इतना भरना होता है, इतना भरना होता है कि सांस लेने की जगह भी ना बचे। पहले पुस्तक ऐसी छपती थी। अब उसके बाद में सोनगढ़ में जब ये आए और एकदम पढ़ना पोहड़ा ने अक्षर चोखा, तो गुरुदेव को पुण्य का होते लगा। अभी व्हाइट कलर में ही थी, अब 4 कलर में आ गई। हाँ, अब चित्र बढ़िया आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, एक बार अच्छा लगता है। लेकिन ध्यान रखना, तब से लेकर अब तक ज्ञानियों ने अनुकूलता का ही वेदन किया और अज्ञानियों ने उसमें प्रतिकूलता का ही वेदन किया। उनके सामने अंग पूर्व की क्या था, अरे क्या जरूरत है, आत्मज्ञान के आगे सब बेकार है। उनके सामने ये ग्रंथ लेखन की बात आई, बोले क्या जरूरत है, ग्रंथ लिखेंगे अपवाद होगा, अवर्णवाद होगा। उन्होंने तब उसका ग्रंथ लिखने का विरोध किया। छपने की बात आई तो लोगों ने छपने का विरोध किया, बोले ये होगा, अवहेलना होगी। जन जन तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं, तब लोगों ने विरोध किया। तो उसी चीज में एक को पुण्य का आवेदन हो रहा है, एक को पाप का आवेदन हो रहा है। बताओ क्या माने है? भाई पुण्य पाप संयोग नहीं है। पुण्य पाप का जो आप वेदन कर रहे हो उसके हिसाब से होता है। कोई इनका एक मुंह नहीं है, ये आपके कारण वैसे लग रहे हैं। उसका तो सीधा सीधा उपाय है। आपको प्रवचन सुनना पुण्य का उदय लगता कि पाप का? किसी बातें कर रहे हो, पाप का उदय लगता तो हम दो सुबह उठ के थोड़ी आते। लेकिन कईयों को पाप का उदय लगता है, उनको आवाज कर दो बुरी लगती है। बोलो वो क्या है, जिन वचन पुण्य के उदय से कि पाप के उदय से है? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बहुत गहराई से इस चीज को समझो। अभी संयोग लक्षी दृष्टि हमारी छूटी नहीं, और दिमाग में एक सेट करो। मैंने बोला था कोई चीज अच्छी नहीं है। इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, व्यर्थ कल्पना झूठी है। बोलो इष्ट अनिष्ट न जग में, व्यर्थ कल्पना झूठी है। अब कोई इष्ट ही नहीं, कोई अनिष्ट ही नहीं, तो उसका कारण इष्ट कैसे होगा? अनिष्ट का कारण अनिष्ट के, जब वो इष्ट अनिष्ट लगे तो इष्ट अनिष्ट हो, लगे ही नहीं रहा तो क्या पुण्य का उदय ना क्या पाप का उदय। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? विचार कर देखो। हमें सोने से पत्थर को सोना, लोहे को सोना बनाने की विधि मिल जाए, हम गदगद हो जाते हैं। बराबर? शुभ चंद्राचार्य को मिल गई थी, क्या कर रहे थे? अरे सोने का करना क्या है, चांदी का करना क्या है? बोले भाव बढ़ गए। किसके भाव बढ़े? वो बढ़े हुए भावों से क्या करोगे? जब उसकी बुद्धि, श्रीमद् फरमाते सारे दुनिया को सोने का बना दो, हमें राग नहीं होगा। अब कोई चतुर कहे पंडित जी वो सोने का भाव उस समय कम था तब बोला होगा, अभी तो होगा ना? है नहीं नहीं, उनका स्टेटमेंट है श्रीमद जी का कि सारी दुनिया को सोने का बना दो, हमें राग नहीं होगा। तो कोई ज्यादा चतुर व्यापारी कहे कि पंडित जी अगर श्रीमद जी इस समय होते तो, उन्हें सेकंड ओपिनियन लेना पड़ता ना, नहीं लेट मी थिंक अगेन। है स्वभाव के बल से जो निर्णय होता है वो बाजार के भावों से बदलता नहीं। समझे? और जो निर्णय बाजार के कारण होता है वो तो बाजार के भावों से बदल जाता है। लोगों का धर्म भी ऐसे ही हो गया ना, बाजारू कैसे हो गया? ट्रेंड में क्या है, बोले अगर ज्ञानियों की पूछ परख ज्यादा होगी तो हम ज्ञानी बन जाएंगे, अगर व्रतियों की पूछ परख ज्यादा होगी तो हम व्रती बन जाएंगे, अगर दानियों की पूछ परख ज्यादा होगी तो हम दानी बन जाएंगे, अगर भक्तों की अन्य संप्रदाय हरिभक्त हरिभक्त हरिभक्त,
वहां भक्तों की पूछ परख ज्यादा है तो भक्त बन जाएंगे। सुन रहे ना, मतलब हमें हमारे से तो कोई लेना देना है नहीं, हमारा धर्म भी बाजारू है। सुन रहे, जिसकी ज्यादा डिमांड हो उस जाति का धर्म कर लेंगे। पंडिताई ट्रेंड में होगी तो पंडित बन जाएंगे, और भगताई ट्रेंड में होगी तो भगत बन जाएंगे, व्रत अगर ट्रेंड में होंगे तो व्रती बन जाएंगे, दान अगर ट्रेंड में तो दानी बन जाएंगे। हमें हमारे लिए थोड़ी कुछ करना है, हमारे लिए तो माध्यम बन गया ना वो यश का। हाँ, इसलिए थोड़ा समझो जरा, कर्म जापे छे, कर्म जरी ले छे एम सदैव। देखो, जिसको બધું કર્મ જ કરે, કારણ કે પ્રશસ્ત અપ્રશસ્ત રાગ નામના કર્મ તેની અનુપત્તિ। એ જ રીતે બધું સ્વતંત્રપણે કોણ કરે છે? કર્મ જ કરે છે, કર્મ જ આપે છે, કર્મ જ હરી લે છે। તેથી અમે નિશ્ચય કરીએ છીએ, હા હા, कि सर्वे जीवो सदाय एकांते अकर्ता छे। અને પછી જો એક્સ્ટ્રા वड़ी भगवाननी वाणी पण एज अर्थ ने कहे छे। अब वो तो शास्त्र का लेके बता देगा, फलाने ग्रंथ में लिखा ऐसा कर्म का होता है, फलाने ग्रंथ में लिखा वैसा कर्म का होता है, भगवान की वाणी में भी आया, हम अपने मन की बात नहीं कह रहे। ऐसे कहते कहते वो कर्मों को मान लेता है, लेकिन वो एकांत प्ररूपणा सांख्य जैन की है, सच्चे जैन की नहीं। ये विचारना कल। अविनाशी